अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, उसकी तफसीलात कुछ आपको देनी है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि अमेरिका ने पेंटागन की तरफ से आई है, CNN न्यूज़ एजेंसी और बाकी BBC के ऊपर भी चल रही है कि जी अमेरिका ने जो अपने मिसाइल सिस्टम थे जो मिडल ईस्ट में सऊदीया इराक में लगाए हुए थे वो वहाँ से उतार लिए हैं। तो इस खबरों की तफसील आपको देंगे। इससे पहले कि तफसील की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो नाज़रीन, ईरान में सदारती इलेक्शन हुए हैं। जो हसन रूहानी साहब का दौर ख़त्म हो चुका है और इब्राहिम रईसी साहब आ गए हैं। ये इनके अभी 2019 में चीफ जस्टिस भी सिलेक्ट हुए थे और अभी कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। अब तो खैर उनके पास अब प्रेसिडेंट सिलेक्ट होंगे, वो अगस्त में उनके वो होगा, हल्फ उठाएंगे और वो उसके बाद वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद वो अपना ये जो है अपना ओहदा इससे बर्खास्त हो जाएंगे। लेकिन इब्राहिम रईसी साहब के बारे में कुछ जो न्यूज़ एजेंसीज हैं बाहर की, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम की पोस्ट जो आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा होगा, कि वो इनको हार्ड लाइनर बोल रहे हैं। और मोस्टली जो एजेंसीज हैं, जेरूसलम पोस्ट पे देख लें आप कि इसराइल को इनको इब्राहिम रईसी साहब को हार्ड लाइनर बोला जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम देख लें, उसके ऊपर भी इनको बड़ा हार्ड लाइनर बोला जा रहा है। अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि ये सारे इनको हार्ड लाइनर क्यों बोल रहे हैं। खास तौर पे हिंदुस्तान को तो इसलिए भी ज़्यादा, इंडिया को तो इसलिए भी मिर्चें लगी हुई हैं क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के साथ अपने जो है वो ताउन जो है वो मज़ीद बढ़ाया है और इंडिया को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया। और वो जो इंडिया इनकी एक पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहा था, उससे भी ईरानी जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने बोल दिया कि नहीं जी, हम इनके साथ, इंडिया के साथ कोई भी ऐसा वो मुआहदा नहीं करना चाहते। तो वो पोर्ट का भी सारा जो प्लान था इंडिया का वो भी रुक गया वहीं। तो इस वजह से भी इंडिया को मिर्चें लगी हुई हैं कि जी ये तो जो अब नए लीडर आए, इंडिया ने दरअसल उम्मीदें लगाई हुई थी कि जो नए लीडर आएंगे शायद उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, इनके जो नए प्रेसिडेंट आएंगे। लेकिन अब तो ये तो पहले जो हसन रूहानी उनसे भी ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं। अब इनको हार्ड लाइनर जो है यूरोप और अमेरिका जो है इनको हार्ड लाइनर क्यों बोल रहा है, वो इनको बोल रहे हैं कि जी हार्ड लाइनर ये मॉडर्नाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ है। मॉडर्नाइजेशन जो अब यूरोप और अमेरिका जिस चीज़ को मॉडर्नाइजेशन कहता है, हमारे इस्लाम में तो इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अमेरिका और यूरोप तो मॉडर्निज्म को लिबरलिज्म के उसमें लेता है कि जी जहाँ जो कौमें लिबरल हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इनके आपस में ही ताल्लुकात, ये सेकुलर स्टेट्स को बोलते हैं आपस में एक दूसरे को कि जी जहाँ लिबरलिज्म ज़्यादा है, सेकुलर स्टेट्स हैं। जैसे कि तुर्की भी एक सेकुलर स्टेट ही है, लेकिन अब वो जाके जब से तैयब अर्दोगान आए हैं तो वो एक इस्लामिक स्टेट के नाम से उनको जाना जा रहा है। क्योंकि जब भी तैयब अर्दोगान, आप देखेंगे जब भी वो सल्तनत उस्मानिया का नाम लेते हैं कि हम सल्तनत उस्मानिया को बहाल करेंगे, तो साथ ही जितने अरब कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब हो गया और बाकी मिडल ईस्ट हो गया, बाकी ये कुछ बाहर के जो सेकुलर स्टेट्स हैं, उनको साथ ही मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं कि भाई जी ये सल्तनत उस्मानिया, और ख़ास तौर पे इसराइल को तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं कि अगर सल्तनत उस्मानिया बहाल हो गई तो ये तो सारा काम जो है, जो हमारा सारा वर्ल्ड ऑर्डर का है, वो हिसाब किताब जो प्लान बनाया वो सारा खाक में मिल जाएगा। तो ये तो अच्छा। अब चलते हैं ईरान की तरफ। इब्राहिम रईसी साहब जो थे, ये 2017 में इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था और हसन रूहानी साहब के उसके खिलाफ, लेकिन हसन रूहानी साहब उस टाइम बहुत ज़्यादा लीड के साथ इनसे जीत गए थे। लेकिन अब जो इनके इस इलेक्शन में वोट कास्ट हुए हैं उसकी जरा मैं तफसील आपको बताता चलूँ। इस टाइम 2,80,00,000 वोट कास्ट हुए हैं। इसको ये भी बोला जा रहा है कि ये ईरान की तारीख के सबसे लो वोट कास्ट हुए हैं, परसेंटेज जो आई है। वरना पहले जो हसन रूहानी साहब जब सदर बने थे तो तकरीबन 73% वोट जो है टोटल कास्ट हुए थे। इस टाइम में बोल रहे हैं कि जी 52% वोट कास्ट हुए हैं। इसमें कुछ ये भी रीज़न दी जा रही है कि जी कुछ तो एक जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था इनका, वोटिंग सिस्टम, उसका कुछ कनेक्शन फॉल्ट से, जिसकी वजह से कुछ वोट कम कास्ट हुए हैं। और बाकायदा जो तेहरान और इनकी जो जमातें, उन्होंने कहा भी था कि जी इसको थोड़ा सा वोटिंग टाइम को 2 से 3 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि वोट कास्ट हो सके। और कुछ कोविड की वजह से भी लोगों ने वोट कम ही कास्ट किए हैं। तो इसमें 2,80,00,000 वोट तकरीबन कास्ट हुए हैं, जिसमें तकरीबन इब्राहिम रईसी साहब को 1,80,00,000 वोट मिले हैं, जो कि टोटल वोट का तकरीबन 65% बनता है। और ये कामयाब हो गए हैं और अब ये तकरीबन अगस्त में अपना जो है हल्फ उठाएंगे और प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे। इससे पहले इनका क्या कैरियर था, मैं उसकी तरफ चलता हूँ।
2015 में ये अब 2019 में तो खैर ये चीफ जस्टिस इलेक्ट हुए थे। 2015 में ये प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे सुप्रीम कोर्ट के। और उसके बाद फिर 2016 में ये इब्राहिम रईसी साहब जो है ईरान का एक सबसे अहम इदारा माना जाता है, अमीर तरीन इदारा रज़ा फाउंडेशन, जो कि मशहद शहर में है। और ये रज़ा फाउंडेशन है, एक तालीमी और मजहबी अदारा है। कहते हैं कि इसका जो इसको प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होकर इसका बंदा आता है, जिसकी तैनाती होती है, जो इसका सदर होता है, वो सबसे आला तरीन ओहदा माना जाता है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बाद और प्रेसिडेंट के बाद सबसे दूसरा तीसरा आला तरीन ओहदा माना जाता है। और ये अदारे का जो बजट है वो तकरीबन अरबों डॉलर का है। ये मशहद शहर में है इस अदारा। और इसका जो ज़मीन है, ऑयल रिफाइनरीज की जो ज़मीन है और गैस और पाइपलाइंस और कारखानों की जितनी भी अराजी है, उसकी आधी अराजी का मालिक माना जाता है ये अदारा, मालिक है। और ये भी कहा जाता है कि जी इस इदारे का जो सदर आता है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है, वो उसको समझा जाता है कि वो अब ईरान के प्रेसिडेंट बनेंगे। नेक्स्ट आने वाले जो प्रेसिडेंट होंगे वो ईरान के प्रेसिडेंट होंगे। और इस अदारे में जो तैनाती होती है वो इनके सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खamenei है, उनकी मर्जी से होती है। तो इनको आयतुल्लाह खamenei का भी सपोर्ट था, जिसकी वजह से ये अब नए सदर इलेक्ट हुए हैं। और ये भी कुछ एजेंसियां, न्यूज़ एजेंसीज कह रही हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ अदारे हैं, न्यूज़ के अदारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इनके आने की वजह से हार्डलाइनर हैं और ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये कुछ मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्लामी कानून और इस्लाम के कानून को नाफिज करने के इसके ऊपर हैं कि जी हम इस प्रॉपर इस्लामी कानून नाफिज करेंगे और जो औरतों के हकूक़ हैं और तहफ़्फ़ुज़ हैं उनको उसके हिसाब से लेकर चलेंगे। और जो बहुत ज़्यादा आज़ादी है, जैसे कि मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया, इसको भी पाबंदियाँ लगाएंगे। तो ये भी सुना जा रहा है कि जी अब इसके ऊपर भी अनकरीब पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी इनके हलफ उठाने के बाद। तो और इसके बाद और अब जो वॉशिंगटन पोस्ट है, उनका कहना है कि जी अब इनके हार्डलाइन होने की वजह से मे बी जो इनकी जो अब न्यूक्लियर डील है, जो जोहरी प्लान का जो इनका ख़त्म हुआ था 2015 में ट्रंप हुकूमत आने के बाद, इसको मुआहदे को रोक दिया गया था, अमेरिका से भाग गया था। तो अब शायद जो अब बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहे हैं कि जी अब जोहरी प्लान में भी शायद जो इनका मुआहदा था उसमें मज़ीद इनकी तरफ से कुछ आगे वो चलेगा। और अमेरिका भी इसका ख्वाह है और ईरान भी है। तो देखते हैं पहल कौन करता है इस मुआहदे को लेकर। तो ये तो थी ईरान की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट्स थी। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा ये जो अमेरिका ने ये अब न्यूज़ रिपोर्ट चल रही है CNN की कि अमेरिका ने अपने द पेंटागन पुल्स मिसाइल्स डिफेंस अदर सिस्टम फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज़। पेंटागन ने अपनी पेंटागन का कहना है जी कि हमने अपने मिसाइल सिस्टम जो सऊदीया में और इराक में लगाए हुए थे ये उतार लिए गए हैं। अब इनका मिसाइल सिस्टम जो सऊदीया में लगा हुआ था पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, जो कि 2016 में इन्होंने नस्ब किया था, क्योंकि जो यमनी हौसी हैं, बागी हैं, यमन के बागी हैं, उन लोगों ने ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से सऊदीया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो फिर बाद में अमेरिका ने अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और कुछ अमेरिकन ट्रूप्स जो थे वो आ गए थे ऑयल रिफाइनरीज की डिफेंस के लिए, और इसकी वजह से तो वो अब अमेरिका ने उतार लिया है। अब अनकरीब आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इमरान खान साहब के घुटनों को आके हाथ लगाएंगे और कहेंगे जी कि आप हमें सिक्योरिटी दें और हमें एडवांस के लिए जो हमारे कुछ हालात कुछ कशीदा हुए थे। आप देखेंगे अब सऊदीया जो है दोबारा पाकिस्तान की तरफ भागेगा इंशाल्लाह। और बाकी जो इराक, आपको याद होगा इराक में जो इन्होंने अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ था, ईरान के जो जनरल कसीम सुलेमानी जिनको अटैक किया था वो भी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से ही किया गया था और उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था, तो वो वहाँ से भी उतार लिया गया है। तो बाकी जो पेंटागन ने इसकी वजाहत दी है वो तो ये कह रहे हैं कि जी इसको रिपेयरिंग है इसकी होती है कुछ अरसे के लिए, तो इसको रिपेयर, इस सिस्टम को रिपेयर करना होता है, तो इसलिए हमने इसको अपने पेंटागन लेके आए हैं उतार कर। तो अभी इसकी कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई क्योंकि दोबारा इसको नस्ब करना है और कब करेंगे अब इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो ये तो थी अब तक की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ सऊदीया और ईरान के हवाले से। खबरें आएंगी तो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।